दोस्तों, आप सबका स्वागत है कमल्स फूड लैब में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी लेह लद्दाख ट्रिप का पार्ट 2 वाला वीडियो। तो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं खरदुंगला जाने के लिए, जो कि एक माउंटेन पास है जो शोक रिवर और इंडस रिवर के वैलीज़ को कनेक्ट करता है और ये काफ़ी ऊंचे हाइट पे आता है। तो कई लोगों को ये जो घाट जैसे रोड्स होते हैं, इन पर ट्रैवल करने से नौशिया होता है या सिर भारी हो जाता है, ये सब तकलीफ़ें होती हैं। तो इसके लिए आप दवाइयाँ ज़रूर अपने साथ रखें, स्पेशली जिन लोगों को मोशन सिकनेस हो। खरदुंगला जो है उसकी हाइट 17,982 फीट पर होती है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स हैं, पर बहुत ही नैरो रोड्स हैं जो कि बहुत ही रिस्की होते हैं। और आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम बादलों के बीच में से ट्रैवल कर रहे हों। दोस्तों, ये जो रोड है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा रोड है जिस पर आप व्हीकल्स को ड्राइव करके ले जा सकते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर पर सब सप्लाईज और प्रोविजंस पहुंचाने के लिए भी यही रोड यूज़ होता है। तो हम पहुंच गए हैं खरदुंगला के टॉप पर, जो कि है 17,982 फीट पर। और यहाँ पर जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हैं आपको बहुत ज़ोरदार ठंडी हवा मिलती है और बहुत ही ठंडी लगती है। तो सभी ने यहाँ पर डबल जैकेट्स पहन लिए हैं, अपने कानों को प्रोटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ से हमने गर्मा गर्म कहवा पिया। उसके बाद ही हम 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर फोटोग्राफी कर सके। यहाँ पर एडवाइज्ड है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बाहर ना रहें, 10 से 15 मिनट में अपनी फोटोग्राफी कंप्लीट करें और फिर गाड़ी में बैठकर तुरंत ही निकल लें यहाँ से, क्योंकि एक तो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड होता है और बहुत ठंडी होती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर आपकी जो हेल्थ है वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक रुक सकें। बहुत ही चैलेंजिंग रोड है, स्पेशली बाइकर्स के लिए। यहाँ पर सारे बाइकर्स अलग अलग तरह के अपने एम्बलम्स लगा कर जाते हैं यादगिरी के लिए। दोस्तों, ऊंचाई की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर सिर भारी होना और हल्के चक्कर आना बहुत ही कॉमन होता है। तो खरदुंगला में फोटोग्राफी कर हम निकल पड़े हैं नीचे की ओर। ये देखिए रास्ते में कितने प्यारे नज़ारे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बुद्धिस्ट टेम्पल बना हुआ था बिल्कुल नदी के बीचों बीच। ऐसा कहा जाता है कि दलाई लामा जी ने यहाँ पर हॉल्ट लेकर लंच किया था। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर, जो कि है डिस्किट मोनेस्ट्री। डिस्किट मोनेस्ट्री के बिल्कुल बाजू में ये एकदम बड़े से 106 फीट के मैत्री बुद्धा की स्टैच्यू है। बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर ये स्टैच्यू यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ से व्यू का तो क्या कहने, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था यहाँ से। दोस्तों, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा व्यू बता रही हूँ। काफ़ी सारी बाइक्स आपको दिखेंगी यहाँ पर, क्योंकि लेह लद्दाख घूमने के लिए बहुत सारे लोग बाइक से रोड ट्रिप करके आते हैं। और ये वहाँ के पुजारी जी थे। और ये देखिए दोस्तों, सामने की तरफ है डिस्किट मोनेस्ट्री, जो कि तिब्बतियन बुद्धिज़्म को बिलोंग करती है। हमारे ग्रुप में कई लोगों की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम डिस्किट मोनेस्ट्री नहीं जा पाए। और हम पहुँच गए हैं अब नुब्रा वैली के हमारे स्टे वाले होटल पे, जहाँ पे हमें इस तरह के बहुत ही प्यारे टेंट हाउसेस दिए गए थे रहने के लिए। इसमें कोई लॉक नहीं था अंदर, लेकिन सारी सुविधाएं थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पलंग भी था, बैठने के लिए चेयर्स और टेबल भी दिए हुए थे, बाहर बैठने के लिए भी अलग से चेयर्स दी हुई थी, और अंदर बाथरूम और वॉश बेसिन भी था। यहाँ पे पंखे या एसी आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको वाईफाई भी नहीं मिलेगा। अगर आप लद्दाख आएँ तो आपको पोस्टपेड कनेक्शन ज़रूर लेना है, और वो भी BSNL, एयरटेल या जियो का। बाकी कोई भी नेटवर्क यहाँ पर नहीं चलता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे टेंट से बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। तो हमने यहाँ पर 2 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद हम हमारे शाम के प्रोग्राम के लिए निकल पड़े। तो ये शाम को हमें ले जाया गया हुंदर सैंड ड्यून्स पे, जो कि एकदम नज़दीक था हमारे टेंट से। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। एकदम सफ़ेद कलर की सैंड थी, रेत थी यहाँ पर, और बाजू में बहुत बढ़िया सी नदी बह रही थी। और आजू बाजू में दूर तक आप देखेंगे तो आपको एकदम बर्फ़ से कवर किए हुए माउंटेन्स दिख रहे थे, पेड़ दिख रहे थे कहीं पे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे हमने बहुत मस्ती करी। वो देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है वहाँ पर, आपको पानी भी दिख रहा है, हरियाली भी दिख रही है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। और दूसरा जो अट्रैक्शन था यहाँ का, वो थे ये डबल हम्प्ड बैक्टीरियन कैमल्स। इन्हें पहले अफगानिस्तान में सब सामान ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था, इंडिया से अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आप कैमल राइड का मज़ा ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्वाड बाइक्स होती हैं, 4 पहिए वाली बाइक्स होती हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं, या आर्चरी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर शाम थी यहाँ की। और हम फिर उसके बाद हमारे होटल चले गए थे। ये दूसरे दिन सुबह का है जब हम निकल रहे थे हमारी नेक्स्ट साइट सीइंग के लिए। ये हमारे पूरे टूर की लेडीज़ का ग्रुप है और ये हमारे टूर के जेंट्स का ग्रुप है। दोस्तों, जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं और बड़े ग्रुप में जाते हैं तो उसका मज़ा दोगुना हो जाता है।
तो ये हमारा सबसे पहला स्टॉप है, जिसे पोस्ट 9 भी कहा जाता है। शोक वॉर मेमोरियल है ये, जो गलवान घाटी में हमारे जवान गए थे चाइनीज़ लोगों से लड़ने के लिए और वहाँ पर शहीद हो गए थे, उनकी मेमोरी में ये नया वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ पर इस तरह से मिलिट्री के व्हीकल्स थे, जैसे कि जीप है, ट्रक है, और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा बंकर बनाया हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सोल्जर्स तैनात होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, लेकिन उसमें फोटोग्राफी करना मना था। तो ये बहुत ही सुंदर सा वॉर मेमोरियल यहाँ पे बना हुआ था। और यहाँ पर एक रिफ्रेशमेंट सेंटर भी था और एक सोवेनियर शॉप थी, जहाँ से आप टी शर्ट्स खरीद सकते हैं और स्पेशल जो सियाचिन के एप्रिकॉट्स होते हैं वो मिल रहे थे यहाँ पर। अब हम निकल पड़े हैं आगे की जर्नी की तरफ। हम जा रहे हैं टुटुक विलेज, जो एक ज़माने में पाकिस्तानी भाग बोला जाता था और 1971 में युद्ध के बाद इंडिया ने उस पर कब्जा जमा लिया। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बहुत ही सुंदर से इस टुटुक विलेज में, जहाँ पर शोक नदी आपको दिखेगी। बहुत ही बढ़िया नदी ये बहती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बहुत मज़े किए। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। दोस्तों यहाँ पर पूरा जो क्राउड होता है वो बाल्टिस्तान का है। यहाँ पर आपको बाल्टी क्यूजीन खाने मिल जाता है, और ये फ्रेश एप्रिकॉट्स के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। तो जिसका भी घर है उसको आप पूछकर रिक्वेस्ट करके फ्रेश एप्रिकॉट्स यहाँ से तोड़कर एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी कैफ़े थी वहाँ पर, जहाँ पर बैठकर हम लोगों ने मोमोज एंजॉय किए थे। साथ ही में यहाँ पर फ्रेश एप्रिकॉट का जूस भी बहुत बढ़िया मिलता है, जो कि हम सब ने एंजॉय किया। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट की शॉप्स भी होती है, जहाँ पर आपको सूखे हुए ब्लूबेरीज, मलबेरीज, क्रैनबेरीज वगैरह मिलते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलकर हम पहुँच गए हैं थांग विलेज में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है। भारत की उत्तरी सरहद का सबसे आखिरी गांव है ये थांग गांव, और इसके एकदम बाजू में फरनू गांव आता है पाकिस्तान का। और ऐसे कहा जाता है कि 1971 में जब ये इंडिया ने कब्जा कर लिया, उस वक्त आधी फैमिलीज़ वहाँ रह गई और आधी यहाँ पर आ गई। और अभी तक 40 से 50 साल हो गए हैं, लेकिन आधी फैमिलीज़ वहीं पर है और आधी यहीं पे है। जैसे कि किसी का हस्बैंड वहाँ रह गया, किसी के बच्चे वहाँ रह गए। तो अभी भी इसी तरह से लोग रह रहे हैं और यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते हैं, या वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो ये हिंदुस्तान की आखिरी दुकान है, और यहाँ पर हमने हमारा लंच लिया। जो लोकल फूड था वो हमने टेस्ट किया। और यहाँ पर हमें सी बकथॉर्न, एक फ्रूट है विटामिन सी रिच, उसका जूस पीने को मिला। और फिर हम लौट गए हमारी होटल, जहाँ पे रात को बहुत ही बढ़िया सा एक कैंप फायर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ हमने बहुत सारे गेम्स खेले। और दोस्तों ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सुबह है ये नुब्रा वैली की। ये मेरे टेंट से मैंने कैप्चर किया हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह का। और हम तैयार हो गए हैं हमारे 5वें दिन की साइट सीइंग के लिए। आज हम जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पैंगोंग लेक पर, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, रास्ते में हमें दिखे भारल, जो कि ब्लू शीप बोले जाते हैं, लेकिन ये बकरी और शीप के बीच की प्रजाति होती है, और ये काफ़ी ऊंचाई पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। हम लोग बहुत लकी थे कि ये हमें रास्ते में देखने मिले, सभी लोग इसे नहीं देख पाते हैं। इस नदी में ये पानी पीने के लिए आए थे, तो हम लोग भी थोड़ा सा आगे चलकर नदी के किनारे फ़ोटोज़ लेने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक गए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी पूरा घाट चढ़कर हमें जाना है। पैंगोंग लेक जो है वो भी एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। 4250 मीटर की ऊंचाई पे ये पैंगोंग लेक आता है, और इसे हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। ये टोटल 134 किलोमीटर लंबा लेक है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे कच्चे पक्के रास्ते हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ते जो हैं कई जगह पर बहुत कच्चे हैं। अभी BRO वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं रोड्स बनाने के लिए, और कई बार अच्छे रोड्स पर लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से रोड पूरा ख़राब हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे इस तरह से पानी बह रहा है, और बीच में से हमारी गाड़ी निकल रही है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लद्दाख में ट्रैवल करना किसी एडवेंचर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इस तरह से ट्रैवल करते करते बीच में हमने एक जगह पर लंच भी किया, और आपको रास्ते में इस तरह से बहुत सारे बाइकर्स भी दिखते हैं यहाँ पर। दोस्तों लद्दाख एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है रोड ट्रिप करने के लिए, तो बाइकर्स तो आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ। और ये देखिए दोस्तों, एकदम क्यूट सा ये मार्मोट हमने स्पॉट किया वहाँ पर, जो कि एक स्क्विरल होता है, और ये ठंडियों में अंदर घुस जाता है भालू की तरह हाइबरनेट करने के लिए। अभी समर्स हैं इसलिए हमें दिख गया, और इसके साथ हमने 15 मिनट के लिए वहाँ हॉल्ट लेकर थोड़ा सा खेला, और उसके बाद हम आगे बढ़े। ये देखिए हमें देखकर ये कैसे बढ़िया खड़ा हो गया एकदम। इसके दांत जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो हमें संभल कर रहना होता है। और थोड़ी दूर जाने पर हमें ये वहाँ के लोकल याक्स दिख गए, और अल्टीमेटली हम पहुँच गए हैं बहुत ही सुंदर से पैंगोंग सो या पैंगोंग लेक पर।
ये ऊंचाई से हमें लेक दिख रहा था, वहाँ पर खड़े होकर हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे और उसके बाद हम नीचे गए। और दोस्तों ये हमारा ड्राइवर है जिसने इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी हमें बहुत ही आसानी से क्रॉस करवा दी। दोस्तों लद्दाख में आपको रॉक्स बहुत मिलते हैं, तो जगह जगह पर इस तरह से आप पाइलअप करके इसे बना सकते हैं। और अब हम घाट को पूरी तरह से उतरकर पहुंच गए हैं नीचे, बिल्कुल पैंगोंग सो के पास। बहुत ही ब्यूटीफुल पानी है यहाँ का, कभी आपको ब्लू दिखता है, कभी ग्रीन दिखता है। और यहाँ पर किनारे पर इस तरह से 3 इडियट्स की सीट्स रखी हुई हैं, बाइक रखी हुई है रॉयल एनफील्ड की। करीना कपूर ने जो स्कूटर यूज़ किया था वो भी रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप कॉस्ट्यूम को रेंट पर लेकर इसके साथ इस तरह से फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल ड्रेस रेंट पर लेकर फ़ोटोज़ खिंचवाएं, या चाहें तो इस तरह से करीना कपूर का लहंगा रेंट पर लेकर फ़ोटोज़ खिंचवाएं। यही यहाँ का फेवरेट पास टाइम होता है। पैंगोंग लेक को एंजॉय करते करते सभी लोग इस तरह के अलग अलग फ़ोटोज़ खींचते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं हमारे टेंट हाउस पर। हमारी होटल बिल्कुल इस तरह से टेंट्स की बनी हुई थी और बहुत ही सुंदर ये टेंट थे। जो हमने नुब्रा वैली में टेंट्स एंजॉय किए थे उससे भी ये बढ़िया क्वालिटी के थे। ये देखिए अंदर से कितने बढ़िया हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें अंदर है, सिर्फ ये दिखने के लिए टेंट जैसे हैं, बाकी सब कुछ बहुत ही बढ़िया था यहाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ भी आपको वाईफाई बिल्कुल नहीं मिलता है। ये हमारी होटल से फ़ोटो खींचा हुआ है, बहुत ही सुंदर व्यू था और बिल्कुल पैंगोंग लेक के बाजू में ही थी हमारी होटल। और ये देखिए दूसरे दिन सुबह सनराइज़ को कैप्चर किया है, बहुत ही सुंदर सुबह थी। और हम तैयार हो गए हैं हमारे आगे की जर्नी के लिए। हमारा एक नाइट का हॉल्ट यहाँ पर था और अब हम निकल रहे हैं आगे की जर्नी पर, जो कि है चांगला पास। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।